अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो कोरोना की दूसरी लहर में अनिशा चेरी ट्रैवल ट्रस्ट और आदित्य कुमार नवीन जो कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, एक बार फिर जो है लोगों की ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक बार फिर सामने आए हैं। बता दें इस समय हम फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल में यानी कि बादशाह खान हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो कि सिविल हॉस्पिटल कहलाता है, सिविल हॉस्पिटल भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं और जो कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनके परिवार वालों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए इनके द्वारा भोजन वितरण पिछले कई दिनों से किया जा रहा है और आज बीके हॉस्पिटल में इनके द्वारा किया जा रहा है। तो आइए ले चलते हैं हम अनिशा चैरिटेबल ट्रस्ट और आदित्य कुमार नवीन की टीम के पास, क्या कुछ कहना चाहेंगे वो इस अभियान को लेके, तो आइए जानते हैं उनसे। सर, अनिशा चैरिटेबल ट्रस्ट और मानव सेवा संगठन के माध्यम से आपके नेतृत्व में पूरे दिल्ली एनसीआर में जो भोजन वितरण अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस अभियान की? किस तरह आप लोगों ने शुरुआत करी इस अभियान को लेकर? हमने एक कोरोना केयर फंड के तहत, बैनर के तहत हमने अनिशा चैरिटेबल ट्रस्ट, मानव सेवा संगठन और भी जो समाज सेवी लोग हैं जो हम लोगों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, हमने पूरे दिल्ली एनसीआर में पका हुआ घर का खाना हम उनको दे रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा ही होगा कि कितने सारे डेथ हुए हैं और हमने ये भी किया था कि जो कोरोना से डेथ हुए थे, डेथ बॉडी को कोई उनके रिश्तेदार अगर वो मना कर दिया कि हम इस बॉडी को नहीं लेंगे, तो हमारे टीम के द्वारा हमने वो भी किया कि हम इनको लेके आखिरी क्रियाक्रम जो होता है जिस धर्म से हो उनके हिसाब से हम वो चीज़ें करने का प्रयास हमने किया। और साथ में हमने अभी कुछ लोग, ज़रूरतमंद लोगों को हमने राशन, जो ड्राई राशन है, ड्राई राशन हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है किंगडम ऑफ हेवन ने हमें मदद किया है, आगे आया है, उन्होंने हमें ड्राई राशन दिया और हम उस राशन को लोगों तक पहुंचाने का भी कार्य हम कर रहे हैं। सर, जैसे कि देखा जा रहा है ज़्यादातर अस्पतालों के पास ही आप भोजन वितरण कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? अस्पतालों में इसलिए है क्योंकि जो पेशेंट है वो अंदर है और उनके बहुत सारे रिलेटिव, उनके चाहने वाले, उसके शुभ चिंतक लोग बाहर वेट कर रहे हैं। और जैसे कि अभी ऑनलाइन है यहाँ पे, तो उनको खाना भी नहीं मिल रहा है, तो हमने कोशिश किया कि चलो उन व्यक्तियों के लिए जो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए हमने खाने का व्यवस्था हमने सफदरजंग में किया है, एम्स में किया और आज हम यहाँ फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल में हमने किया था। सर, जैसे कि कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो ये जो आपकी मुहिम है आगे इसी तरह जारी रहेगी या फिर आप इसको विराम लगाओगे क्योंकि कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं? कोरोना का मामला मेरे हिसाब से कम नहीं हो रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टेस्टिंग में या कुछ ऐसे दिक्कत आ रही, लेकिन फिर भी हम पहले से देख रहे हैं कि बहुत सारे कमियां है। लोगों ने जो घरों में रहा लॉकडाउन में, तो ये थोड़ा सा नियंत्रण में है, लेकिन अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे और सब लोग एक साथ निकल आएंगे तो ये फिर वैसे ही हाल हो जाएगा जैसे मई के शुरुआतों में हुआ था। तो हम चाहेंगे लोगों से कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा ज़रूरत होने के बाद ही आप घर से बाहर निकले। पूरे कोरोना का जो नियम है उसको पालन करते हुए आप वो अपने कामों को करें। सर, क्या अपील आप जनता से करना चाहेंगे इस महामारी के इस दौर में? मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि हम लोग जो अब तक जो कार्य किए हैं वो अपने निजी, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के फंड के द्वारा किए हैं और हम लोगों से ही अपील करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मदद करें। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो हम लोग उनको पेटीएम नंबर है उनके थ्रू दान दे सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सकें। इस समय तो जितनी भी मदद कर दे कम है, माने ये सराहनीय जो कदम है जो भाई आदित्य के द्वारा उठाया जा रहा है और वो कर रहे हैं, तो हमें भी प्रोत्साहित करता है ये कि इनके साथ मिलकर खड़े हों और इनका सहयोग करें और बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आज इन्होंने जो एक कदम उठाया कि ये जो बीके हॉस्पिटल है यहाँ पर भोजन को वितरित करने का, तो एक सराहनीय कदम के लिए हम भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अनिशा चैरिटेबल का और साथ ही साथ हमारे भाई आदित्य का भी, जो इस मुहिम में लगातार पिछले लॉकडाउन से और कोरोना के समय से ये 1.5 साल से लगातार इस काम को करते आ रहे हैं। बहुत मतलब जितना भी करो इस समय कम है। हमने देखा अभी गाड़ी में लाके बांटा तो 10 मिनट के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया, तो लेता भी कौन है जिसको ज़रूरत है, तो यहाँ ज़रूरतमंद बहुत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि
सहयोग करें ताकि ये और आगे काम कर सकें। क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पर जो आपकी मुहिम चलाई जा रही है इसको लेके? मैं अनीसा चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बड़ा सराहनीय कदम जो पिछले लहर जो कोविड के आई उसमें भी डॉक्टर आदित्य कुमार नवीन जी ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाए, मास्क, सैनिटाइजर, डिटॉल, और उसके बावजूद फिर अभी एक दूसरी वेव जो अब आई उसमें भी उन्होंने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया। मास्क है, सैनिटाइजर है और फूड डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको कॉन्सेंट्रेटर है, ऑक्सीजन मशीन है, उनके द्वारा भी एक बहुत बड़ी मुहिम उन्होंने चलाई। और अभी भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में, एम्स में और अभी बीके में उन्होंने जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक कार्य किया है, ये बड़ा एक सराहनीय कदम है। क्योंकि ऐसे समय में जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, जब पड़ोसी साथ छोड़ जाते हैं, जब अपनों का साथ नहीं मिलता, तो अनीसा चैरिटेबल ट्रस्ट का साथ मिला और ऐसे में ज़रूरतमंदों को वो भोजन वितरण वस्तु की जा रही है। उसके लिए मैं भाई आदित्य का बहुत बहुत और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे अवसर मिला कि उनके साथ रह के इस टीम में उनके एक सहयोगी के रूप में कार्य करने के लिए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो वर्णवास जी, आज इससे पहले सफदरजंग में देखे गए थे आप और इसका आज बीके अस्पताल में नज़र आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस मुहिम के बारे में जो अनीसा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही है? मैं एक बार फिर आदित्य कुमार जी का और अनीसा चैरिटेबल ट्रस्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये जो दूसरी लहर में जो ख़तरनाक लहर थी और लोग खाने के लिए तरस रहे थे, उनके लिए ख़रीदने के लिए कोई साधन नहीं था और ख़रीदेंगे भी तो दुकानें नहीं थी और अपने लोगों के लिए वो बहुत परेशान हो रखे थे, ना उनका खाने का इंतज़ाम ना पीने का इंतज़ाम था। उस समय में अनीसा चैरिटेबल ट्रस्ट ने आगे आकर सहयोग करने का निर्णय लिया और हमें साथ में जोड़ा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अनीसा चैरिटेबल ट्रस्ट का, आदित्य कुमार जी का, कि हमें सेवा का अवसर मिला। हम चाहते हैं कि लोगों से हम अपील करते हैं कि ऐसी छोटी छोटी सेवाएं वो लोग भी करें जिससे लोगों की जो परेशानी हैं वो दूर हो जाए और उनको अच्छी सहायता मिले। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर इस मुहिम के बारे में आप? मैं डॉक्टर आदित्य कुमार नवीन का और अनीसा चैरिटेबल का धन्यवाद देता हूं। जो डॉक्टर आदित्य कुमार नवीन दक्षिण दिल्ली लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। पहले मास्क वितरण किया गया, राशन बांटा गया था और अब दिल्ली एनसीआर के अंदर एक मुहिम आप लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके कोरोना केयर फंड के माध्यम से अनीसा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आप लोग भोजन वितरण कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस आदित्य कुमार जी की मुहिम से के साथ आप लोग जुड़े हैं, काफ़ी लंबे समय से उनके साथ सहयोग कर रहे हैं आप लोग? विशेष करके तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस समय मदद की ज़रूरत है लोगों को, और अनीसा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो भी मदद हो पा रही कर रहे हैं और ये बहुत सराहनीय कदम है। और विशेष करके ऐसे समय में हम एक बात सीख सकते हैं कि हमें एकता में और एक दूसरे की चिंता करते हुए आगे आना ज़रूरी है। और ऐसे समय में जब चारों तरफ लोग बेरोजगार हैं, भोजन के लिए भी लोगों के पास व्यवस्था नहीं है और लोगों के पास राशन तक नहीं है, और ऐसे समय में एक ट्रस्ट खड़ा होकर ऐसे लोगों समय में ऐसे लोगों की जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कर रहे हैं और सच में एक सराहनीय कदम है। और हम यही आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी जब तक लॉकडाउन रहेगा, अनीसा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे और लोगों तक ये ऐसी ही मदद पहुँचाते रहेंगे। यही हमारी एक आशा है और यही हमारी अपील भी है कि जैसे लोग के साथ मदद के लिए खड़े हों और एक दूसरे की मदद करें। बहुत बहुत पूरा परिचय? मेरा नाम योगेश सुरमोहर है। मैं भी एक समाज सेवक के रूप में काम करता हूँ फरीदाबाद। कि पिछले दिनों में सफदरजंग हॉस्पिटल में अनीसा चैरिटेबल के द्वारा घर का खाना बनाया हुआ वहाँ पे वितरण किया गया और आज बादशाह खान हॉस्पिटल में जो सदर हॉस्पिटल फरीदाबाद का है, यहाँ पर घर का बना खाना बांटा गया है। और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो डॉक्टर आदित्य कुमार नवीन ने जो कदम उठाया है, बहुत ही एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अनीसा चैरिटेबल ट्रस्ट कोरोना महामारी की दूसरी लहर में एक बार फिर जनता की मदद के लिए सामने आई है और बहुत सारे काम इनके द्वारा पहली लहर में भी की थी। इस दौरान भी इन्होंने जो है ज़्यादातर अस्पतालों के पास जो है लोगों को मास्क के साथ साथ जो है भोजन मुहैया कराया रहा है, जो बहुत ही सराहनीय कदम अनीसा चैरिटेबल ट्रस्ट का माना जा रहा है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।